ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के लोगों का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। जब मैंने 2026 में कैसा रहेगा सभी ग्रहों के हिसाब से और 2026 में भारत के लिए और विश्व के परिदृश्य से 2026 कैसा बीतेगा यह वीडियो बनाया था, तो उसमें कई लोगों का रिक्वेस्ट आया कि पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए, जो 5 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में प्रिडिक्शन दीजिए। तो पहले तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, उसके बाद जो और 5 राज्य में चुनाव होंगे उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो दूंगा। उसका रिसर्च मेरा चल रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों का नाम नहीं आने के बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। पार्टी और पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो है वो तो मालूम हो जाता है, लेकिन उसके साथ भी आपको वीडियो दूंगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस पर। उसी में कई बार लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि फीफा वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके बारे में भी बताइए। तो मैंने बताया था कि T20 वर्ल्ड कप पे मेरा रिसर्च चल रहा है और मैं जल्दी ही उस पर आपको वीडियो दूंगा। आज का मेरा वीडियो है T20 वर्ल्ड कप में कैसा रहेगा भारत का प्रदर्शन और क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप, कैसा रहेगा, क्या जीतने की उम्मीद है या नहीं है। लेकिन मैं एक बात पहले सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यह जो मैं आपको भविष्यवाणी बताऊंगा यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। किसी भी तरीके से सट्टा या जो गेमिंग ऐप होते हैं, पैसे लोग लगाते हैं, या इन चीज़ों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ज्योतिष गणना के हिसाब से, ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से क्या बन रहा है, कैसी बन सकती है परिस्थिति, उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। और ये पूर्व निर्धारित होता है ग्रहों के हिसाब से। ग्रहों का गोचर निर्धारित होता है, ग्रहों का स्थान बदलना निर्धारित होता है, उसी आधार पे हम बता सकते हैं। यह कुछ इस हिसाब से लेना देना नहीं है कि कोई सोचे कि हम किसी के बारे में भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं या किसी की उम्मीदों को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जो है ज्योतिष में सिर्फ वही बता रहे हैं। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और 8 मार्च 2026 तक चलेगा। और यह भारत और श्रीलंका के मैदानों पर खेला जाएगा। कुछ मैच ऐसे हैं जो भारत में खेला जाएगा और कुछ मैच ऐसे हैं जो श्रीलंका में खेला जाएगा। अब इस पे अपना T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीतने के लिए दो बात का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, भारत जैसे होता है ना कि कौन सी पार्टी के लोग हैं और पार्टी का उम्मीदवार कौन है, मतलब उस पद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। ऐसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो होती है BCCI, इसके बारे में समझना पड़ेगा। और कौन कप्तान रहेगा उस समय उसके कुंडली के बारे में समझना पड़ेगा और दोनों को जोड़ के फिर समावेश निकालना पड़ेगा। तो BCCI की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुआ था। वैदिक ज्योतिष कुंडली इनकी बनती है धनु राशि पर आधारित है। 2026 में अगर प्रमुख ग्रहों की बात करें BCCI का, तो बृहस्पति का मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश जून में हो जाएगा। शनि का मीन राशि में स्थापित रहेंगे पूरे वर्ष। राहु कुंभ राशि में रहेंगे लगभग दिसंबर तक और मैच हो रहा फरवरी मार्च में। और केतु रहेंगे सिंह राशि में लगभग दिसंबर तक। मंगल का मकर राशि में रहेगा उस समय। और जो इसके हिसाब से कहें तो कई और राशियों का मीन वगैरह का देखा जाए तो इसके हिसाब से जो परिदृश्य बन रहा है, मैं वैसे भी बोला हूं कि 2026 काफी चुनौतियों से भरा हुआ वर्ष रहेगा। कई मुश्किलें और कई समस्याएं भी आपको कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ेंगी। अब यह जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कई देशों की टीमें आएंगी। BCCI की कुंडली के आधार पर यह दिख रहा है कि इनके सामने चुनौतियां और अवसर दोनों आएगा। ग्रहों की प्रमुख स्थिति में शनि मीन राशि में पूरे वर्ष रहेंगे, जो खेल के संस्थाओं को और खेल के जो भी विभाग होते हैं उनके लिए अनुशासन और विस्तार का संकेत देते हैं। लेकिन जल संबंधी कर्म या विवाद भी उत्पन्न कर देते हैं शनिदेव। बृहस्पति मिथुन राशि में बकरी रखकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो BCCI की छवि आप देखेंगे मजबूत होगी।
और उसको मजबूत भी करेंगे देवगुरु बृहस्पति। धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों से जुड़े खेल कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं का आप देखेंगे नए नए उदय होंगे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान से भले हार गया, लेकिन वहां से कुछ खिलाड़ियों का आप भविष्य में देखेंगे आईपीएल और टी20 में आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। राहु और केतु का गोचर बीसीसीआई के अनुसार से आप देखेंगे उनको अप्रत्याशित परिणाम देंगे। लेकिन अगर हम टी20 वर्ल्ड कप से इसको जोड़ के सिर्फ देखें तो भारत की सफलता या उसके बीच में कुछ खिलाड़ियों के बीच में थोड़े हल्के फुल्के मन मुटाव होने की संभावना दिख रही है। बीसीसीआई के लिए 2026 रौद्र संवत्सर रहेगा, जहां मंगल मंत्री के प्रभाव से सांप्रदायिक तनाव या साइबर मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी, क्रिकेट टूर्नामेंट में सफलता का योग बनेगा। विशेषकर फरवरी से मई के बीच चतुर्ग्रही योग, ये चतुर्ग्रही योग इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वर्ष की शुरुआत में ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है, वो तो पंचग्रही योग भी बन रहा है, लेकिन आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, आप देखिएगा। तो फरवरी से मई के बीच में चतुर्ग्रही योग युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन उज्जवल कर देगा। आर्थिक मजबूती और प्रशासनिक सुधार दिखाई पड़ेगा। पर काल सर्प योग जो बना हुआ है मार्च और जुलाई की वजह से, उसमें मैं बीसीसीआई को कहूंगा किसी भी तरीके के विवाद से बचिएगा। यह था बीसीसीआई की स्थिति। अब कप्तान रहेंगे सूर्य कुमार यादव, उनके कप्तानी में खेला जाएगा, तो उनकी कुंडली क्या है, फिर निष्कर्ष मैं दोनों को जोड़ के आपको लास्ट में बताऊंगा। सूर्य कुमार यादव जी का जन्म 14 सितंबर 1990 को मुंबई में हुआ था, जो कन्या राशि के हैं। और उनको कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में, लग्न धनु या अन्य संभावित स्थिति में है, जिससे गुरु कर्क में उच्च का बन जाते हैं। 2026 में ग्रह गोचर उनके कैरियर, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेगा। यदि प्रमुख ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति का मिथुन राशि से कर्क राशि में उच्च का हो जाना 2 जून को, फिर सिंह राशि में गोचर करना, जो सूर्य कुमार की कुंडली को अनुकूल बनाता है। मीन राशि में उनका जो शनि का मीन राशि में रहना, राहु का नवंबर क्या दिसंबर तक, लगभग दिसंबर के पहले हफ्ता तक, और पूरा कुंभ राशि में रहना, बाद में मकर राशि में चले जाएंगे। केतु सिंह राशि में है लगभग दिसंबर तक। उसके बाद आप देखेंगे कुंडली में तो जो इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से कहें तो इन पे आप देखेंगे भावनात्मक स्पष्टता, स्वास्थ्य सुधार, जो ये तो कुछ बीमारियां या कुछ चल रही थी, थकान या कोई स्ट्रेस था, विदेश यात्रा का योग है इनके कुंडली में। कैरियर जो आप क्रिकेट के कैरियर में यह देखेंगे उन्नति के योग चल रहे हैं। इनका परफॉर्मेंस इस समय डाउन है, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। विशेषकर बृहस्पति के उच्च से नेतृत्व में विजयी मिलने की सफलता ज्यादा रहती है। उनके कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, जो रणनीतिक सफलता उनको देगी। हालांकि शनि के प्रभाव से कुछ चुनौतियां उनके सामने आएंगी, लेकिन समग्र रूप से आप देखेंगे, जोड़ के देखेंगे तो पदोन्नति या अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां उनको मिलेंगी व्यक्तिगत तौर पर सूर्य कुमार यादव जी को। स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर स्थिरता बनी रहेगी। परिवर्तनशील पर नियंत्रण जरूरी है, उनको बार बार कुछ चेंज करने पर थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। खेल के दृष्टिकोण से कहें तो ये बॉलर नहीं चला तो जल्दी से दूसरे बॉलर को ला दिए या फटाफट चेंज करना, इस पर थोड़ा सा प्लानिंग ढंग से करना पड़ेगा। वैवाहिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और पारिवारिक शांति बनी रहेगी। राहु के गोचर में वह थोड़े सतर्क रहें। तो अब इस दोनों के जोड़ के अगर मैं देखा जाए तो पहले बीसीसीआई के लिए बताऊं तो बीसीसीआई संबंधित व्यक्ति जो भी रहेंगे, शनि के लिए तेल दान करें, बृहस्पति के लिए पीली वस्तुओं का दान करें और राहु के लिए दुर्गा मंत्र का जाप करें। अब आप बोलेंगे ये सब वो लोग क्यों नहीं करेंगे, सब कोई करता है, वह लोग भी अपने घर पे पूजा पाठ पद्धति करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दूसरा, गुरु के वक्री काल में जब गुरु वक्री रहेंगे
तो धार्मिक आयोजन आपका बढ़ेगा, या धार्मिक आयोजन कीजिए और उसमें सकारात्मकता के साथ शामिल होइए। और जो मैं T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से कहूँ, तो उसके हिसाब से भारत का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्ट नहीं बोलते, तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो भारत को जीत का प्रतिशत 50 से कम है। अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे तरीके से लड़ेगा और कंपटीशन में रहेगा, टूर्नामेंट में रहेगा, अच्छे तरीके से खेलेगा। कुछ खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी होगी, कुछ का फॉर्म आप देखेंगे वापस आएगा, लेकिन जीत की संभावना थोड़ी कम लग रही है, प्रतिशत कम लग रहा है। अब इसको पूजा पाठ से, मंत्रों के जाप से, ग्रहों के जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उसको आप सही कर सकते हैं या करवा सकते हैं। किसी योग ब्राह्मण द्वारा मंत्रों का जाप करवा लीजिए, मंत्रों को सिद्ध करा लीजिए, ग्रह का शांत करवा लीजिए, तो इससे आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रहों की स्थिति बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव जो उस समय कप्तान रहेंगे, दोनों का समावेश करके दिखा रहा है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीत का प्रतिशत 50 से थोड़ा नीचे रहेगा। अब इसको आप सिर्फ ग्रहों के उद्देश्य से ही समझिए और ज्योतिष के हिसाब से ही गणना को समझिए। इसको आप किसी और उद्देश्य में मत लेके जाइए, क्योंकि ये सिर्फ वैदिक ज्योतिष पर आधारित गणना पर ही आधारित वीडियो है। इसी तरीके से और भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा समय समय पर भविष्यवाणी का वीडियो आता रहता है और मेरी भविष्यवाणियां की हुई गणनाओं के हिसाब से जो भी मैं गणना करता हूं उसमें मुझे 98% तक सफलता मिलती भी है, सही जाती है भविष्यवाणियां। लोकल न्यूज़पेपर, अखबारों में, इन जगहों पे भी मेरी भविष्यवाणियां छपती रहती हैं। हाँ, मैं किसी पेड पॉडकास्ट में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे करना पड़ता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा काम न करना पड़े कि जहाँ पे पेड करना पड़े। पेड करने के लिए मुझे धन की जरूरत पड़ेगी, धन के लिए मैं किसी को झूठ बोलूंगा, किसी तरीके से ज्योतिष की कुंडली देखने के बारे में मैं अनाप शनाप पैसे लूंगा, तो वह सब मैं नहीं करना चाहता। मैं ईमानदारी से सही मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसमें ही मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का प्रेम है। वीडियो में अपने कमेंट या अपनी इच्छा या जो भी जानना समझना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।